everyone, welcome back to my YouTube channel. This is a lecture 8 of a transportation engineering. In the previous lecture we have studied about the stopping side distance. Today we are going to see the overtaking side distance. ओके, सो व्हाट इज़ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। तो हम ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है उसे समझते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, दो लेन कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल ये लेन ए है और ये लेन बी है। तो जो लेन ए है उसमें दो व्हीकल मूव कर रही हैं। लेट अस से कि वो व्हीकल कौन कौन सी हैं, व्हीकल ए एंड व्हीकल बी। ओके, तो जो व्हीकल ए है वो व्हीकल बी को ओवरटेक करना चाहता है। क्यों? क्योंकि जो व्हीकल बी है वो एक स्लो मूविंग व्हीकल है, तो व्हीकल ए उसको ओवरटेक करके आगे जाना चाहता है। ओके, तो उसे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा ताकि वो व्हीकल बी को ओवरटेक कर ले सेफली विदाउट दी कोलिजन, उसको बोलते हैं हम ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। ओके, सो अगर हम कंसिडर करते हैं कि ये व्हीकल ए है जो कि मूव कर रहा है लेन 1 में। अब ये व्हीकल स्लो मूविंग व्हीकल बी को ओवरटेक करना चाहता है। उसके लिए उसने क्या डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसने व्हीकल बी को देखा और कुछ डिस्टेंस तक ट्रैवल किया। उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, D1। ओके, फिर ये आ गया अपने पोजीशन नंबर 1 पर। उसके बाद क्या किया, उसने ओवरटेकिंग करना स्टार्ट किया। वो सेकेंड लेन में गया। ओके, सेकेंड लेन में गया और उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया उसे हम क्या बोलते हैं, S। ओके, सो हम उसे क्या बोलते हैं, S डिस्टेंस कंसिडर करते हैं। तो ये डिस्टेंस जो उसने ट्रैवल किया उसे हम S डिस्टेंस कंसिडर करते हैं। ओके, नेक्स्ट वो क्या करेगा, जो व्हीकल B है उसके बराबर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, B। ओके, फिर नेक्स्ट क्या करेगा, फिर वो फर्स्ट लेन में आएगा। उस डिस्टेंस को जितना वो ट्रैवल करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, S। ओके, सो टोटल उसने जो लेन 1 से लेन 2 में जाने तक और लेन 2 से वापस लेन 1 में आने तक जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो होता है हमारा D2। ओके, हम इसे D2 डिस्टेंस कंसिडर करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या होता है कि जब हम ये ऑपरेशन हो रहा होता है तो उसी साइड से जो दूसरी व्हीकल होती है, जो सेकेंड लेन था हमारा लेन बी, उसमें जो उसके डायरेक्शन से कोई एक, लेटर सपोज कि कोई एक व्हीकल सी है वो मूव कर रही होती है। ओके, वो आ रही होती है तो वो भी कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी उतने टाइम तक। ओके, सो लेटर सपोज कि वो अपने यहाँ पोजीशन में आ गई, C1 पोजीशन में। यहाँ से उसने ट्रैवल करना स्टार्ट किया, वो यहाँ आ गई। ओके, सो जो C ने C1 आने तक का जो डिस्टेंस ट्रैवल किया उस डिस्टेंस को हम क्या लेते हैं उतने टाइम में, D3। ओके, D3 ये हमारा हो गया डिस्टेंस D3। सो हमारा टोटल ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस क्या हुआ, टोटल ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस हुआ D1 प्लस D2 प्लस D3। मीन्स पूरे ऑपरेशन में, मीन्स पूरा ओवरटेकिंग के टाइम में जितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया उसे हम बोलते हैं ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस सेफली विदाउट द कोलिजन विद दी अनदर व्हीकल्स। ओके, ने समझा है उसे हम डिटेल कॉन्सेप्ट देखते हैं उसका कि हम इसको फाइंड कैसे करेंगे। ओके, सो पहले हम लिख लेते हैं कि जो D1 है वो क्या डिस्टेंस है। ओके, सो जैसे हमने अभी देखा कि जो D1 है वो डिस्टेंस कवर्ड है बाय व्हीकल ए। जो व्हीकल ए ने डिस्टेंस ट्रैवल किया है कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम पोजीशन A टू A1। मीन्स फ्रॉम पोजीशन A टू A1 में जितना डिस्टेंस व्हीकल ए ने ट्रैवल किया उसे हम क्या बोल रहे हैं, D1। ओके, सो D2 क्या हुआ, डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल ए फ्रॉम A1 टू A2। मीन्स फ्रॉम A1 टू A2। ओके, दिस इज 2 second position। okay, so from A1 to A2 it has traveled distance of S plus B plus S। okay, so D2 will be equals to B plus S means B plus 2S। okay, so this is the distance D2। next we will see the third distance, that is D3। D3 क्या है, अब D3 है एक डिस्टेंस covered by vehicle C फ्रॉम व्हीकल C कहाँ से कहाँ तक आया, C से C1। ओके, पोजीशन C टू C1। तो उसने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया हम उसे क्या बोल रहे हैं, D3। अब ये तो हो गया D1 D2 और D3 होता क्या है, अब हम इसे फाइंड कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो D1 इज इक्वल्स टू VB इंटू T। VB क्या है हमारा, VB इज़ दी स्पीड ऑफ अ स्लो मूविंग व्हीकल। मतलब जिस व्हीकल को हम ओवरटेक करना चाहते हैं उसकी स्पीड क्या है, VB।
एंड टी क्या है, टी इज़ दी टोटल रिएक्शन टाइम। टोटल रिएक्शन टाइम हमने अपने प्रीवियस लेक्चर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में कवर किया है, आप वहाँ से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो उस वीडियो को देखकर। ओके, सो इन केस ऑफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस टोटल रिएक्शन टाइम कितना लेते हैं हम, 2 सेकेंड, और इन केस ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हमने देखा था कि जो टोटल रिएक्शन टाइम है वो कितना लेते हैं हम, 2.5 सेकेंड। तो इन दोनों के बीच में आप कंफ्यूज मत होना, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस में ये 2 सेकेंड होता है और स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के लिए ये 2.5 सेकेंड जनरली हम लेते हैं। ओके, सो इस तरीके से हम D1 को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम D2 को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो हमने पढ़ा है कि D2 इज इक्वल्स टू B प्लस S मीन्स B प्लस 2S। ओके, एंड D2 विल बी इक्वल्स टू VB इंटू T प्लस 2S। अब ये जो यहाँ पर T है ये टोटल रिएक्शन टाइम नहीं है, तो ये कैसे फाइंड करेंगे हम, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है दैट इज T इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4S बाई A इज़ दी एक्सेलरेशन, और S हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, S इज इक्वल्स टू 0.7 VB प्लस 6। ओके, सो ये फॉर्मूला है S और T का। आप S और T को फाइंड करने के बाद इस इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, D2 की वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू VB इंटू T प्लस 2S। सो हमें एक चीज़ नोटिस करनी है कि जो स्पीड है व्हीकल की वो हमेशा किस में लेनी है, हमें मीटर पर सेकेंड में। अगर हमें किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है तो भी हम उसे क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे और फिर इस फॉर्मूलेज में जो D1 एंड D2 के फॉर्मूले हैं और D3 की उसमें पुट करेंगे। उस तरीके से हम सिंपली क्या कर सकते हैं, D2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम D3 की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। सो D3 इज इक्वल्स टू V इंटू T। यहाँ पर जो V है वो डिज़ाइन स्पीड है, मीन्स स्पीड ऑफ अ ओवरटेकिंग व्हीकल, जो व्हीकल ओवरटेक कर रहा है उसकी स्पीड है। और T क्या है यहाँ पर, T इज़ दी ओवरटेकिंग टाइम, कितना टाइम लग रहा है उसे ओवरटेक करने में, वो टाइम क्या है, T दैट इज़ ओवरटेकिंग टाइम। ओके, इस तरीके से हम D1, D2 एंड D3 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस इज द समेशन ऑफ D1 प्लस D2 प्लस D3 इन केस ऑफ अ 2-वे ट्रैफिक, एंड ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस इज इक्वल्स टू D1 प्लस D2 इन केस ऑफ अ 1-वे ट्रैफिक और दी 1-वे डायरेक्शन ऑफ अ ट्रैफिक। क्या है 1-वे ट्रैफिक क्या है और इसकी वैल्यू OSD की वैल्यू इस पर कैसे डिपेंड कर रही है हम वो समझते हैं। तो हम यहाँ से समझते हैं कि ये 2-वे मूवमेंट था। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर से इधर व्हीकल मूव कर रही है और यहाँ पर से भी व्हीकल आ रही है, तो उस केस में क्या कर रहे थे हम, D3 की वैल्यू को कंसिडर कर रहे हैं। पर अगर ये 1-वे ट्रैफिक होगा और इधर से कोई व्हीकल ही नहीं आएगी तो जो C है वो C1 तक नहीं आएगा, मीन्स अगर यहाँ से कोई व्हीकल ही नहीं आ रही है तो D3 डिस्टेंस ट्रैवल ही नहीं होगा। तो उस केस में हमारा क्या रहेगा, सिर्फ D1 प्लस D2। ओके, सो ये था हमारा ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का पूरा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो कभी कभी पूछ लिया जाता है, दैट इज़ ओवरटेकिंग जोन। सो व्हाट इज़ ओवरटेकिंग जोन, मीन्स ये एक मिनिमम वैल्यू है जो आपको प्रोवाइड करनी है, एंड इट इज़ इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस डिज़ायरेबल। मीन्स इतना डिज़ायर्ड है कि आप 5 टाइम्स ऑफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस प्रोवाइड करो, बट अगर आप इतना नहीं कर पा रहे हो, रोड में इतना ओवरटेकिंग जोन नहीं दे पा रहे हो, तो आप क्या करोगे कि उसको मिनिमम कम से कम क्या करोगे, आप उसको 3 टाइम्स ऑफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस दोगे। ओके, सो ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरटेकिंग। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, जिससे आपके जो भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे और आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बूस्ट होगा। ओके, सो हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है कि फॉर अ हाईवे विद अ डिज़ाइन स्पीड ऑफ 100 kmph द सेफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंसेस। इसने क्या दिया है, हमें सिर्फ एक डेटा दिया है जो कि क्या है हमारा स्पीड, मींस डिज़ाइन स्पीड। मैंने बताया आपको कि डिज़ाइन स्पीड क्या होती है, v, दिस इज़ v डिज़ाइन स्पीड। ओके, सो v हमें दिया हुआ है डिज़ाइन स्पीड दैट इज़ 100 kmph। ओके, और एक डेटा हमें क्या दिया हुआ है कि जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू क्या है। ओके, तो मैं यहाँ लिखती हूँ एक्सेलरेशन कितनी दी हुई है यहाँ पे 0.54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में दिया हुआ है और जो वेलोसिटी है वो kmph में दी हुई है। ओके, तो हम क्या करेंगे कि पहले ये हम VB फाइंड कर लेंगे। ओके, VB कैसे फाइंड करते हैं, अब आप पूछोगे कि यहाँ पर तो VB दिया नहीं हुआ है। VB क्या है हमारा, VB इज़ दी स्पीड ऑफ अ स्लो मूविंग व्हीकल जिसको हम ओवरटेक करना चाहते हैं, और V क्या है, जो उस व्हीकल को ओवरटेक कर रहा है। ओके, तो हम कैसे निकल की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, VB के वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला है कि अगर आपको डिज़ाइन स्पीड दी गई है तो आप उसमें से 16 kmph माइनस कर दो, तो आपके जो भी स्पीड मिलेगी वो क्या होगी, आपकी VB। ओके, तो अगर मैं 100 में से 16 kmph माइनस कर देती हूँ तो मेरे को कितनी वैल्यू मिलेगी, 84। ओके, सो ये हो जाएगा kmph में मेरी VB। ओके, तो मेरे को मिल गया है VB और मेरे पास दिया गया है क्वेश्चन में V। तो अब ये तो हमें दिए गए हैं किलोमीटर पर आवर में, लेकिन हमें किस में चाहिए, मीटर पर सेकंड में। तो जो
जो भी किलोमीटर पर आवर में दिया रहता है उसे आप कैसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो कि जैसे कि आपके पास 100 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है ऊपर में v, तो मैं इसको अब मेरे को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसमें क्या करूँगी, बस 0.278 का मल्टीप्लाई कर दूँगी। ओके, तो 0.278 का मल्टीप्लाई करने पर मेरे को क्या वैल्यू मिल रही है, 27.8 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी kmph की वैल्यू में 0.278 मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, मीटर पर सेकेंड में। ओके, तो ये हो गया हमारा v का वैल्यू, और vb को भी सिमिलरली हम ऐसे ही कर सकते हैं 0.278 इंटू 84, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, 23.352 मीटर पर सेकेंड। ये हो गई हमारी vb की वैल्यू और ये हो गई हमारी v की वैल्यू। अब नेक्स्ट हम निकालते हैं हमारा d1, तो d1 का क्या फॉर्मूला है, vb इंटू टी, टी इज़ दी रिएक्शन टाइम। vb हमने कितना कैलकुलेट किया है, 23.352। ओके, और ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के केस में टोटल रिएक्शन टाइम कितना होता है, मैंने आपको बताया है, दैट इज़ 2 सेकेंड। ओके, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी कितनी वैल्यू मिल रही है हमको, 46704 मीटर। ओके, इतनी वैल्यू हमको मिल रही है, मीटर पर सेकेंड है इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू क्या है, सेकेंड, तो सेकेंड एंड सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर किस में आएगा, मीटर। वैसे भी डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर या mm, इसमें ही आती है। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं d2। d2 कैसे निकालते हैं हम लोग, vb इंटू टी प्लस 2s। ओके, तो हमारे पास vb है लेकिन हमारे पास t की वैल्यू नहीं है अभी। ओके, तो फर्स्ट हमें t की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, तो मैंने आपको बताया है t का फॉर्मूला क्या होता है, 4s/a का अंडर रूट। अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, सब वैल्यू को पुट करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर हमें t की वैल्यू फाइंड करने से पहले हमें क्या करनी पड़ेगी, s की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें s की वैल्यू रखनी है, तो s की वैल्यू कितनी है मैंने आपको बताई है, 0.7 vb प्लस 6। ओके, तो मैं यहाँ पर पुट करती हूँ 0.7, vb की वैल्यू क्या है, 23.352 प्लस 6, तो मेरी s की वैल्यू कितनी आती है, 22.3464। ओके, तो इतनी मेरी s की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करूँगी, इस s की वैल्यू को इसमें पुट कर दूँगी, तो ये क्या होगा, 4 इंटू 22.3464, और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है हमारे क्वेश्चन में गिवन, 0.54, तो t की वैल्यू कितने आएगी, t की वैल्यू कैलकुलेट करने पर हमारी कितनी आ रही है, 12.86 सेकेंड। तो अब हमारे पास किसकी वैल्यू है, t की वैल्यू भी है और s की वैल्यू भी है, जो हमने इन दोनों फॉर्मूले से फाइंड की है। तो अब हम क्या करेंगे, उसकी हेल्प से हम d2 निकाल लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, vb इंटू टी प्लस 2s, तो vb क्या है, 23.352 इंटू टी इज़ 12.8 सेकेंड, प्लस 2 इंटू s कितना निकाला हमने, 22.3464। ओके, सो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी कितनी वैल्यू आएगी, आप साथ ही साथ सॉल्व करते जाओ तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ आपको भी समझ में आ रहा है। ओके, सो ये हो गई हमारी d2 की वैल्यू इन मीटर, ये हो गई हमारी d2 की वैल्यू, हमने पहले d1 की वैल्यू फाइंड की थी। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी d3 की वैल्यू। सो d3 क्या होता है, v इंटू डिज़ाइन स्पीड इंटू टी। ओके, सो v क्या है हमारे पास, v हमने कैलकुलेट कर चुके हैं, हम पहले ही 100 kmph को हमने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया है, दैट इज़ 27.8, ये है हमारी v की वैल्यू। ठीक है, ओके, और t क्या है, हमने t अभी अभी कैलकुलेट किया है 12.86 सेकेंड, तो कितना आएगा हमारा वैल्यू, हमारा d का वैल्यू कितना आ रहा है, d का वैल्यू आ रहा है 357.508 मीटर। तो अब हमने क्या निकाल लिया, d1, d2 और d3, तो हमारा ओवरटेकिंग डिस्टेंस कितना आ जाएगा, तो हमारा OSD कितना आ जाएगा, OSD इक्वल्स टू d1 प्लस d2 प्लस d3, इन तीनों को ऐड कर दीजिए आप, इन तीनों वैल्यूज़ को, तो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ रही है, d1 प्लस d2 प्लस d3, और हमने d1 d2 d3 पूरा कैलकुलेट कर रखा है, बस सिंपली आप इन तीनों को ऐड कर दीजिए, जो वैल्यू आएगी वो होगी आपकी ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। ओके, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस तो हमने निकाल लिया, और ओवरटेकिंग जोन की क्या वैल्यू आएगी, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो का PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।